एवरीवन। तो आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाने का रिवाज है। आप तिल की गुड़पट्टी भी बना सकते हैं, आप मूंगफली और गुड़ को मिलाकर गुड़पट्टी भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं कुछ अलग। हम बना रहे हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बहुत फायदेमंद होते हैं। मेथी की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में खाने से हमें वो गर्माहट देती है हमारे शरीर को। दूसरी चीज, मेथी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। मेथी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। मेथी में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। मेथी अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है मेथी के लड्डू खाना। और मेथी डायबिटीज लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि हम मेथी के लड्डू में चीनी मिलाएंगे तो वो उसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप मेथी के लड्डू बिना चीनी के बनाए तो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उधर बैठ तो इसलिए हमें सर्दियों में एटलीस्ट मेथी के लड्डू खाने चाहिए। मेथी के लड्डू से जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द भी बहुत फायदा मिलता है उसमें भी। साथ ही इसमें फाइबर होता है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें रोज सुबह एक मेथी का लड्डू खाने चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन भी सही रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं मेथी के लड्डू की रेसिपी। कहाँ गई? ये हमने लिया ये 300 ग्राम मेथी, लगभग 300 ग्राम है। और इसको हम मिक्सी में डाल के अब पीस लेंगे। पीस कर छानना है फिर इसको। हाँ, मिक्सी में हमें इसको अच्छे से पीस लेना है, उसके बाद हमें इसको छानना है। और ये कुछ ऐसी पिस जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको छान सकते हैं। कुछ लोग बिना छाने भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग इसको छान कर बनाएंगे। तो ये पिसने के बाद कुछ ऐसी दरदरी हो गई है। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करेंगे। अब हमने इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। 300 ग्राम मेथी का पाउडर लेने के बाद हमें उसको लगभग 250 ml कच्चे दूध में अच्छी तरीके से भिगो कर रखना है रात भर के लिए। तो ये मेथी में दूध डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन गया है, जिसको हमें रात भर के लिए अभी छोड़ देना है ऐसे ही। ऐसा करने से कड़वे नहीं होते और दूध में मिलाने से मेथी के लड्डू कड़वे नहीं बनते हैं। तो रात भर में इसका कड़वापन जो है वो खत्म हो जाएगा जब हम रात भर इसको दूध में मिलाकर रखेंगे। तो ये अभी रात भर भिगो के रखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। आप इसको अगर रात भर भिगोइए या कम से कम 6 घंटे तो आप इसको भिगो के रखिए, 6-7 घंटे। उसके बाद ये सारा इसने दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में भूनेंगे। रात भर दूध में भीगने की वजह से मेथी आपस में चिपक गई थी, जिसको हम अलग अलग कर लेंगे कढ़ाई में डालने के बाद। और उसके बाद उसको गैस पर रखकर भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे घी। और जब हमने 300 ग्राम मेथी ली है तो उसको भूनने के लिए भी हमको कम से कम 300 ग्राम घी तो लेना ही पड़ेगा, जिसमें वो अच्छे तरीके से भुन जाए और सूखी सूखी ना रहे कढ़ाई में। क्योंकि अगर सूखी सूखी मेथी रहेगी तो उसके जलने के चांस ज़्यादा रहेंगे बजाय कि भुनने के। तो हमें इसको घी में अच्छे तरीके से भूनना है और हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो धीरे धीरे इसका कलर येलो से ब्राउन होना शुरू हो गया है और थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है भुनने की मेथी की। इसका टेक्सचर भी अब बहुत ग्रेनी सा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर जाकर ये थोड़ा सा ब्राउनिश इस तरीके का कलर हो गया है येलो से, और इसमें खुशबू भी आ गई है। अब हम इसको बंद करके और निकाल लेंगे। इसको करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगी है हमको भूनने में। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हम उसी बर्तन में निकाल रहे हैं जिसमें हमने भिगो के रखी थी, ताकि आगे का प्रोसेस हम कढ़ाई में कर सकें। अब आगे का प्रोसेस जो हमें करना है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमने लिया है बेसन और मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल का आटा आपस में मिला लिया है। इसमें 250 ग्राम बेसन है और 250 ग्राम छिलके वाली मूंग दाल का आटा है। आप चाहें तो खाली बेसन भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं वो मूंग दाल का आटा और बेसन का बना रहे हैं। अब वापस उसी कढ़ाई में जिसमें हमने मेथी भूनी थी उसी में हमने घी डाल लिया है बेसन को भूनने के लिए।
बेसन और मूंग दाल दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो आपके लड्डू बहुत हेल्दी बनेंगे। उसमें मेथी के गुण भी रहेंगे और बेसन और मूंग दाल के भी। घी हमको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेना है, जितना बेसन को भूनने में घी लगे उतना। 500 ग्राम क्योंकि हमारा मिक्सचर हो गया बेसन और मूंग दाल का, तो उसके लिए हमें अराउंड 500 ग्राम घी लेना है, ताकि हमारा बेसन अच्छी तरीके से भुन सके। अब जब ये थोड़ा ब्राउनिश कलर में हो गया है, जैसे बेसन भुनकर हो जाता है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है, तो इसका मतलब कि पूरी तरीके से भुन गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है तब तक हमने ये आधा किलो चीनी दी है और इसको हमने पाउडर कर लिया है। आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गुड़ की चाशनी में भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन चीनी के हम अभी बना रहे हैं, तो चीनी को हमने पाउडर कर लिया है, आधा किलो चीनी को। साथ ही इसका हल्का टेम्परेचर कम हो गया है। अब हम इसमें जो मेथी हमने भून कर रखी थी वो भी मिला देंगे। ऐसे करके ये मेथी और बेसन आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। और अब इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हम इसमें चीनी मिलाकर लड्डू बना सकें। और आप इसमें डाल सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा बादाम का पाउडर करा हुआ है, क्योंकि पूरे बादाम हमारा बेटा खाता नहीं है। और अब ये हमारा हो चुका है, पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर, जो हमने चीनी को पाउडर किया है। ध्यान रखें आपका बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, घी जमना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घी जम जाएगा तो वो अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो चीनी पिघल जाएगी, तो भी लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और इस तरह से आप हल्के हाथों से इस मिक्सचर के लड्डू बना कर रेडी कर सकते हैं। आप जिस साइज़ में चाहे उस साइज़ में लड्डू बना सकते हैं। इस तरह आपके मेथी, मूंग दाल और बेसन के लड्डू बनकर रेडी हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप जो डालना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इस तरह आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये मेथी के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो और आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई करिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। शेयर करिए इसको जिनको इस रेसिपी को देखने की ज़रूरत है उनके साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच। सी यू सून।